अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक पवन पांडे का बड़ा बयान आया है। बताया जा रहा है उनके बयान के बाद इस मामले में सियासी हलचल तेज हो गई है। आदर प्रणाम। बहुत ही दुखद है। विगत कई दिनों से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर सुर्खियों में है। चैनल, टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में हुई डकैती और लूट की चर्चा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रस्ट बना और वो ट्रस्ट 140 करोड़ भारतीयों को सौंपा गया। लेकिन 140 करोड़ भारतीयों ने को जिस ट्रस्ट को सौंपा था, उस ट्रस्ट ने 140 करोड़ भारतीयों के ट्रस्ट को तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं की। लगातार हम सारे लोग आवाज उठा रहे हैं। सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस राम मंदिर में पड़ी हुई डकैती के खिलाफ आवाज उठाई। कल सूचना मिली कि 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई। हमारी समझ में नहीं आता, जांच की सिफारिश किसने किया? ट्रस्ट ने। जांच करने वाले कौन? सरकार में बैठे हुए लोग। ट्रस्ट की रिपोर्ट किसको सौंप एसआईटी की रिपोर्ट किसको सौंपी गई? ट्रस्टी को। कल एफआईआर किसने कराया? ट्रस्ट ने। जब ये सारे काम ट्रस्ट ही कर रहा है तो न्याय की उम्मीद किस बात की है? जिन पर आरोप लगा है डकैती का, जिन पर यह आरोप लगा है कि जिनके संरक्षण में डकैती हुई है, जिनके संरक्षण में चढ़ावा लूटा गया है, जिनके संरक्षण में गहने आभूषण गायब हुए हैं, उनका तो कहीं नाम ही नहीं है। छोटी मछलियों को फंसा दिया गया, छोटे कर्मचारियों को फंसा दिया गया। वैसे वो भी गुनाहगार हैं, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। लेकिन जिनके संरक्षण में हुई, महिपाल सिंह ने किसका नाम लिया था? महिपाल सिंह संघ से जुड़े हुए थे, पुराने आदमी हैं। उन्होंने किसका नाम लिया? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, कहीं कुछ नहीं। इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने किसका नाम लिया? 40% कमीशन कौन लेता था? कहीं कोई कार्रवाई नहीं। क्या आप छोटी मछलियों को फंसाकर जेल भेजकर स्त्री करना चाहते हैं इस लूट कांड का, डकैती कांड का? आज 140 करोड़ भारतीय घर घर में इस डकैती और लूट की चर्चा हो रही है। सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, संरक्षण आपका। अगर आप इसको दबा भी देंगे तो आप जान लीजिएगा ये डकैती, ये लूट जन जन की आवाज बन चुकी है। और अगर ये कांड खुला है तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने इस डकैती को खुद खोला है। अगर सरकार न्याय नहीं करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, बोल के गए थे दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ यह दिख रहा है कि छोटी मछलियों की कुर्बानी देकर बड़े मगरमच्छों को बचाने की पूरी तैयारी है। हम तो मांग करेंगे, हमने पहले दिन भी कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि यह ट्रस्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बना था। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, अपनी कड़ी निगरानी में इसकी जांच कराए, और जब तक जांच पूरी ना हो जाए इन डकैत ट्रस्टियों के राम मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा देनी चाहिए। जब तक सारे निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न दे दिए जाएं, तब तक ये ट्रस्टी न मंदिर में जाएं और इनके प्रवेश पर रोक होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से कल 8 लोगों के एफआईआर हुई है, बड़े लोगों को छोड़ा गया है, ये बहुत दुखद है। मैं तो आज यही मांग करूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि ये 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ विदेशों में, पूरी दुनिया में रहने वाले जो प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं, उन सब की आस्था का सवाल है, विश्वास का सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की विश्वसनीयता का सवाल है। क्योंकि उनके विश्वास पर ट्रस्ट बना था, इसलिए आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, आस्था मरने न पाए, आस्था का विश्वास टूटने न पाए, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए।